स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव के सभी ताजा अपडेट्स। तो दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव के बाद एमआईएम बन सकती है नेशनल पार्टी, ओवैसी का बढ़ेगा कद। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने किया क्लीन स्वीप का दावा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज, कहा अब उनसे नहीं संभलने वाला है बिहार जनता, सत्ता परिवर्तन का बना चुकी है मन। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दाव, नीतीश कुमार बोले आबादी के हिसाब से है रिजर्वेशन। तो दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बीजेपी के साथ जाना जरूरी या मजबूरी, क्या है मायावती के नए राजनीतिक दाव पेच। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अर्नब गोस्वामी पर भड़के रवीश कुमार, कहा झूठा एंकर लोगों को उकसाता है, अनाप शनाप बोलता है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। किंग मेकर हो सकता है आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन, 10% वोटों पर पकड़, नीतीश कुमार का वोट बैंक निशाना। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। बिहार चुनाव में नए जोश में दिख रही है कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तेजस्वी का दावा, सरकार बनी तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई पर करेंगे काम। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, कांग्रेस एमएलए ने केंद्र से विरोध दर्ज करने की मांग की। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। भाजपा का पूर्व भारत में पैर पसारने का सपना बिहार में खत्म करेंगे, सचिन पायलट का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव के बाद एआईएमआईएम बन सकती है नेशनल पार्टी, ओवैसी का बढ़ेगा कद। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव में एमआईएम को बड़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव में एमआईएम के कुल 24 कैंडिडेट भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तों बता दें ओवैसी ने उम्मीद जाहिर की है कि कम से कम 10 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाएगा। साथ ही नेशनल पार्टी के नेता चुनाव आयोग की नियमावली के मुताबिक उन्हें कई तरह की सुविधा मिलने लगेंगी। दोस्तों बता दें ओवैसी की एमआईएम बिहार चुनाव में महालोकतांत्रिक समाजवादी फ्रंट में शामिल रहते हुए चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में बसपा के साथ ही 4 और पार्टियां भी शामिल हैं। दोस्तों बता दें चुनाव आयोग के मानकों के हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। बिहार चुनाव अगर पार्टी के आशा के अनुरूप सीटें मिल जाती है तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए अगली खबर। पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने किया क्लीन स्वीप का दावा। जी हां दोस्तों बता दें बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद सभी दलों द्वारा जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। गुरुवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने भी क्लीन स्वीप का दावा किया है। दोस्तों बता दें पटना से चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने पटना में कहा है कि बेरोजगारी और सरकारी भ्रष्टाचारी के विरोध में इस बार बिहार की जनता ने जमकर वोट किया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव बिहार की जनता और उनके मुद्दों का चुनाव है, ऐसे में लोगों ने सरकार के विरोध में जमकर वोटिंग की। दोस्तों बता दें तेजस्वी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की बात किसी से छुपी नहीं और सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का गिराफ लगातार जो बढ़ा है उसे बिहार की जनता भी नाखुश है। चलिए अगली खबर। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज, अब उनसे नहीं संभलने वाला है बिहार जनता, सत्ता परिवर्तन का बना चुकी है मन। जी हां दोस्तों बता दें बिहार चुनाव को लेकर राजद के स्टार प्रचारक और जनता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक दिन में 13 जनसभाओं को अलग अलग स्थानों पर संबोधित कर रहे हैं दोस्तों, और उनका हेलीकॉप्टर पूरे दिन आसमान के चक्कर काट रहा है। ऐसे में खजौली विधानसभा के रजत प्रत्याशी विधायक सीताराम यादव के समर्थन में जयनगर प्रखंड उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलने वाला है, बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने कहा है कि रजत की सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को रोजगार का भरोसा हम दे चुके हैं। चलिए अगली खबर। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दाव, नीतीश कुमार बोले आबादी के हिसाब से होगा रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों बता दें विधानसभा चुनाव के तहत बिहार में चुनावी घमासान जोरों पर है। राज्य में एक चरण की वोटिंग हो चुकी है जबकि दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग बाकी है। 2 चरणों की वोटिंग से पहले बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दाव भी आ गया है। दोस्तों बता दें सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। दोस्तों उनका कहना है कि उनकी हमेशा से यही राय है और वो इस पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए अगली खबर। बीजेपी के साथ जाना जरूरी या मजबूरी, क्या है मायावती के नए
रहे राजनीतिक दांवपेच। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इन दिनों एक बार फिर से खबरों में है और वो भी पार्टी में मचे बवाल के कारण। दोस्तों बता दें बीएसपी के उत्तर प्रदेश में 7 विधायकों को बगावत से पार्टी पर विभाजन का काला बादल छा गया है। मायावती की लगभग 25 महीनों के बाद सुर्खियों में वापसी हुई है। पिछला मौका था जुलाई 2017 में जब उन्होंने नाटकीय अंदाज में राज्यसभा सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। चलिए अगली खबर। अर्नब गोस्वामी पर भड़के रवीश कुमार, कहा झूठा एंकर लोगों को उकसाता है, अनाप शनाप बोलता है। जी हाँ दोस्तों बता दें एनडीटीवी के टीवी पत्रकार रवीश कुमार रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी पर बुरी तरह भड़के हैं। उन्होंने बिना नाम लिए एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि वो झूठे हैं और कुछ भी बोलकर लोगों को उकसाते हैं। चलिए अगली खबर। किंग मेकर हो सकता है आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन, 10% वोटों पर पकड़, नीतीश कुमार का वोट बैंक निशाना। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार में पुराने दौर की राजनीति में चुनावी मुकाबले 3 या उससे ज्यादा पार्टियों के बीच देखने को मिलता था। वहीं इस बार बिहार चुनाव के बाहर से दिखने वालों को ये मुकाबला 2 अलायंस यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटता दिख रहा है। दोस्तों बता दें दरअसल राज्य की सभी बड़ी पार्टियां इन्हीं 2 गठबंधनों का हिस्सा बन चुकी हैं। दोस्तों बता दें खासकर भाजपा, जेडीयू और रजत कांग्रेस। ऐसे में बाकी पार्टियों के लिए जगह काफी कम हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एमआईएम और मायावती की बसपा समेत 6 अलग अलग पार्टियों का गठबंधन बना लिया है। बल्कि जीत के कम मौके होने के बावजूद राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी बढ़ा दी है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव 2020 में नए जोश में दिख रही है कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू को चौतरफा घेराबंदी की तैयारी। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस नए जोश में दिख रही है। यही कारण है कि दूसरे चरण के लिए नई रणनीति पर काम करने लगी है। इसकी सबसे बड़ी रणनीति भाजपा और जेडीयू की चौतरफा घेराबंदी है। दोस्तों बता दें कांग्रेस अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो चुकी है। मुंगेर को लेकर नीतीश की जगह पीएम मोदी से सवाल पूछना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चलिए अगली खबर। तेजस्वी का दावा, सरकार बनी तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई पर करेंगे काम। जी हाँ दोस्तों बता दें चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनी पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई पर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार ने इस मुद्दे से लोगों को भटका दिया, लेकिन उनकी सरकार आएगी तो वो सबसे पहले इन मुद्दों पर काम करेंगे। दोस्तों बता दें रैली के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रशासन को देखना चाहिए। हमारी पार्टी ने कई बार चुनाव आयोग को भी सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई। चलिए अगली खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, कांग्रेस एमएलए ने केंद्र से विरोध दर्ज करने की मांग की। यहाँ दोस्तों बता दें फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इकबाल मैदान में बृहस्पतिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मांग की कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत को वहां के शासन के मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए कहे। चलिए अगली खबर। भाजपा का पूर्वी भारत में पैर पसारने का सपना बिहार में खत्म करेंगे, सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों बता दें कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने एक जनसभा में कहा है कि पूर्व भारत में सरकार बनाने का भाजपा का सपना बिहार विधानसभा के चुनाव में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। दोस्तों बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के विकास के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करके महागठबंधन ने एजेंडा सेट कर दिया है, जिसका अनुसरण भाजपा भी कर रही है।